नमस्कार, मैं बीना कुमारी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का वोटिंग जारी है। सभी पार्टी दावा कर रही है कि वही चुनाव जीत रही है। अब देखना यह है कि किसकी सरकार बनती है। वैसे जिस तरीके से बिहार जीतना बीजेपी का सपना था, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल भी जीतना बीजेपी का सपना है। अब देखना यह है कि यह सपना पूरा होता है या नहीं। जिस तरीके से बिहार में एसआईआर के नाम पर लोगों को नाम काटा गया और बिहार को जीता गया, नीतीश जी के नाम पर वोट लिया गया और 2 और 3 महीने में ही उनको जगह लगा दिया गया, उससे तो यही लगता है कि सारा खेल चुनाव आयोग के पास ही होता है। यानी पुरानी कहावत जो थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सच साबित हो रही है। फिर भी सभी पार्टियां लगी हुई है अपने अपने चुनाव प्रचार में। अब देखना यह है कि बंगाल की जनता जीतती है या चुनाव आयोग का तंत्र जीतता है। पश्चिम बंगाल को इस समय छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर नेता अपना अपना दांव खेल रहा है, पर असली खेल तो चुनाव आयोग का ही होगा। चुनावी भाषण के दौरान नेता अपना आपा खो चुके हैं। भाषा की मर्यादा तो अब रही ही नहीं। चुनाव अब जंग का मैदान बन चुका है। किसी तरह साम दाम भेद दंड के द्वारा एकमात्र मकसद रह चुका है चुनाव जीतना। कोई दीदी और दीदी कहकर धमका रहा है, तो कोई मछली खाकर बंगाली बन रहा है, कोई झालमुड़ी खाकर बंगाली भाई बहनों का सहोदर बनने की कोशिश कर रहा है, तो कोई आतंकवादी बोलकर अपनी भाषा को, मर्यादा को लांघ रहा है। चुनाव में भाषा मर्यादा लांघी जाती रही है विगत कुछ वर्षों में, पर आश्चर्य की बात है कि देश की सत्ता में बैठने वाले लोग अगर भाषा की मर्यादा को लांघे तो चुनाव आयोग चुप्पी साध लेती है। लेकिन विपक्ष से कोई एक गलती हो जाए तो चुनाव आयोग अपना कर्तव्य जरूर निभाती है और नोटिस थमा दिया जाता है कि आपने भाषा की मर्यादा को क्यों लांघा। चुनाव आयोग तो एक निष्पक्ष प्रणाली है, फिर ये भेदभाव क्यों? बीजेपी कह रही है कि अगर वो बंगाल जीतती है तो वहाँ के युवाओं में बेरोजगारी दूर करेगी और लोगों को सम्मान की जिंदगी देगी। क्या देश में किसी और का शासन है? क्या देश के राज्यों में, मैक्सिमम राज्यों में किसी और पार्टी का शासन है? वहाँ की स्थिति क्या है? अभी अभी तो आपने बिहार जीता, बिहार के युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं, जरा ये भी बताइए। अब चुनाव बीजेपी का एकमात्र मकसद रह गया है नफरत पर जीतना। काम की बात होती नहीं है, युवाओं की बेरोजगारी की बात होती नहीं है, महंगाई की बात होती नहीं है, दवाई की बात होती नहीं है। बात होती है सिर्फ किसी तरीके से चुनाव कैसे जीता जाए। देखना यह है कि बंगाल के लोगों में बीजेपी का साथ देती है या किसी और पार्टी का। चुनाव आयोग सच में जीतता है या बंगाल की जनता जीतती है? पुरानी कहावत जिसकी लाठी उसकी भैंस सही साबित तो नहीं होगी। नमस्कार, धन्यवाद।